बच्चों, मैं सुनील मैम आपका अपनी क्लास में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो चलिए बच्चों, उसके आगे पढ़ते हैं। कल वीडियो हमने डाला था और 4 तक आपने पढ़ा था। आगे 5वां पद आपको पढ़ाने चले हैं। पैराग्राफ जो कि रामचरितमानस से ली गई हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक पद को। चलिए देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं कि राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काहू, मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, तेहते पर्यो मनोरथ छूछे, ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कुछ दिन गए भरत जुबराजू, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा, अजहु हृदय जरत तेहि आचा, सिर परिहास की साँचे हूँ साँचा, कहूँ तजि रोष राम अपराधु, सबको कहाए राम सुधि साधु, तुहि सराहसी करहसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयो संदेहु, जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किम करहि मातु प्रतिकूला, प्रिया हास ऋष परिहरि मांगु विचार विवेक, जेह देखो अब नयन भरे भरत राजु अभिषेक। तो माता कैकेयी कह रही हैं, दशरथ जी कैकेयी को मना रहे हैं और उनसे संवाद करते हुए कहते हैं, माता कैकेयी रूठी हुई हैं, बस एक ही प्रण की है कि मेरे भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में वनवास जाना होगा। और राजा दशरथ उन्हें इस वर को न मांगने के लिए समझाते हुए अथक प्रयास कर रहे हैं और अपने शब्दों में कहते हैं। तो आप कहेंगे संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित हैं, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने माता कैकेयी के रूठ जाने पे दशरथ जी के द्वारा कही गई पंक्तियाँ हैं। तो आइए देखते हैं। और प्रसंग में लिखेंगे आप कि माता कैकेयी को दूसरे वर को न मांगने के लिए राजा दशरथ उन्हें मनाते हुए ये पंक्तियाँ कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहे हैं कि राम दरस सत कहाँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काहू। कह रहे हैं राजा दशरथ की, हे कैकेयी, राम शपथ, मैं राम की शपथ, वो भी शपथ के सत शपथ, सत मीन्स 100, सत मीन्स क्या होता है? सत बार यानी 100 बार, सत मीन्स 100, सत मीन्स क्या हो गया? 100। तो राम शपथ सत कहाँ सुभाऊ, मैं राम की 100 बार सौगंध, एक बार नहीं, राम मेरे प्राणों से अधिक प्रिय हैं और राम की कसम एक बार नहीं, मैं 100 बार उनकी कसम सौगंध खा के कहता हूँ कि राम मातु कहूँ कछु कहूँ न काऊ, यानी राम की जो माता हैं उन्हें तो पता ही नहीं है, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है। फिर कहा, मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, तेहते पर्यो मनोरथ छूछे, मैं ही मूर्ख था, मैं ही आपसे बिना पूछे सब कार्य कर रहा था, तेहते पर्यो मनोरथ छूछे, और उसी का परिणाम है कि मेरी मनोकामनाएं अब विफल हो रही, छूछे मीन्स खाली जा रही हैं, पूर्ण नहीं हो रही हैं। फिर आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं? ऋष परिहरु अब मंगल साजू, हे कैकेयी, हे रानी कैकेयी, आप ऋष यानी क्रोध को त्याग दीजिए, परिहरी यानी कि आप क्रोध को, ऋष मीन्स क्रोध, क्रोध को त्याग दीजिए और मंगल साजू, और मंगल घड़ी का इंतजार करते हुए उसके साथ सज्जा में जुट जाइए, यानी मंगल कार्यों के लिए अपना कार्य शुरू कर दीजिए। फिर कहा, कछ दिन गए भरत जुबराजू, अब थोड़े ही दिन हैं आपके भरत को युवराज बनने में, उनका राज्य अभिषेक होने में। फिर कहा, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। फिर राजा दशरथ उनको मनाते हुए कहते हैं कि हे कैकेयी, अब तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका भरत युवराज बनेगा, लेकिन एक ही बात का मुझे दुख है, एक ही बात मुझे क्या दुख दे रहा है, कौन सा? बर दूसरा वर
आपका। असमंजस लग रहा है, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा वर आप कैसे मान सकती हैं। अजहूँ हृदय जरत तहि आचा, आपकी उस बात से अभी भी मेरा हृदय जल रहा है, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। रिस परिहास कि साच्यों साचा, आपने जरूर क्रोध में कह दिया होगा, सच में आपने ऐसा नहीं कहा होगा। कहूँ तजी रोष राम अपराधो, आप अपने क्रोध का त्याग करिए और देखिए कि मेरे राम का क्या अपराध है। सबको कहें राम सुधि साधु, यानी राम सभी कहते हैं अयोध्यावासी कि राम तो साधु हैं, राम से किसी से कोई मतलब नहीं है। तू ही सराहें करहि स्नेहु, और तुम भी तो कहती थी, तुम भी तो हमारे राम की सराहना करती थी, हमारे राम के गुणों का गान करती थी, करसी स्नेह और उससे स्नेह करती थी। अब सुनि मोहि भयो संदेह, अब तो आपकी उस बातों को सुनकर सोचकर मुझे संदेह हो रहा है कि आपने जो कहा वो शायद सही नहीं था। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किम करहु मातु प्रतिकूला। जासु स्वभाव, ये स्वभाव है क्या कोई शत्रुता से कर रही हैं। सो किम करहि मातु प्रतिकूला, जो अपनी आरिही में शत्रु के अनुकूल, यानी आप अपने विपरीत स्वभाव से जाकर, यानी जैसे आप उनकी शत्रु के रूप में हो। सो किम करहि मातु प्रतिकूला, यानी आप ममता के प्रतिकूल जाकर ऐसा, यानी ममता के विरोध में विपरीत जाकर ऐसा कार्य क्यों कर रही हैं। फिर कहा कि प्रिया हास रिस परिहरहि, मांगु विचार विवेक, जेह देखो अब नयन भरी भरत राज्य अभिषेक। कहा कि प्रिया, हे प्रिय, हे कैकेयी, हे महारानी, हास रिस परिहास, यानी हास परिहास अपने क्रोध का त्याग करिए और मांगु विचार विवेक, और विवेक पूर्वक विचार करके आप वर मांगिए। देखो अब नयन भरे, और अब नयन भर के, यानी कि अपने नयनों से स्वयं देखिए क्या, भरत राज्य अभिषेक, और अपने राजा अपने युवराज का अभिषेक राज्य तिलक आप देखिए। तो ये कौन कहा, दशरथ जी कह रहे हैं, किसको, कैकेयी को मनाते हुए। आगे कह रहे हैं, अगले पद में आइए हम लोग चलते हैं। तो आगे का जो आपका पद है उस पे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो कहा जीमी मीन बरु बार बिहीना, मन बिनु फनिकु जिए दुख दीना। कहाँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देखु जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। सुन मृदु बचन कुमति अति जरहि, मानव अनल आहुत घृत परहि। कहाँ करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउर माया। देहु की लेहु अजसु कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। आगे कह रही है, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भल सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भल ताका, तस फल उन्हें देहु करी साका। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि चलिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ भी किससे ली गई हैं, संदर्भ में वही लिखेंगे कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। और इसमें कह रहे हैं, कैकेयी की रूठ जाने पर कैकेयी जब उपरयुक्त पंक्तियों का भावार्थ, उपरयुक्त शब्द सुनती हैं किसके द्वारा, राजा दशरथ के द्वारा, तो और ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। ऊपर से उसी की विवेचना करते हुए, उसकी उलाहना देते हुए तुलसीदास जी ने आगे लिखा है व्याख्या करते हुए कि जिए मिन वरु बार विहीना, यानी एक बार, इस चौपाई में कहा गया कि एक बार, जिए मीन वरु बार विहीना, एक बार मछली अपने स्वभाव के विपरीत जाकर बिना पानी के
रह सकती है। मणि बिनु फनिक, फनिक मीन्स होता है सर्प, फनिक मीन्स फन को धारण करने वाला सर्प, फनिक। मणि, मणि मीन्स मणि होता है, मणि मीन्स मणि। तो क्या कहा कि मणि बिनु, बिना, बिना मड़ियों के, फनिक मीन्स सर्प, जिए दुख दीना, बिना मड़ियों के सर्प रह सकता है, दुख को झेल सकता। कहाँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। लेकिन मछली अपने स्वभाव के विपरीत जाकर बिना जल के, क्योंकि जल से ही स्नेह है उसका, बिना जल के रह सकती है। एक बार मणि जो कि सर्प को अधिक प्रिय होता है, वह बिना मड़ियों के रह सकता है। लेकिन कहाँ स्वभाव न छल मन माही, मैं कह रहा हूँ ही रानी, हे कैकेयी, मैं कोई छल नहीं है मेरे मन में, मैं एकदम स्वच्छ हृदय से कह रहा हूँ कि जीवन मोर राम बिनु नाही, मेरा जीवन राम पर आधारित है। राम के बिना इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, उनके बिना मेरा जीवन जीवन नहीं है। समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। समुझ देख जिय प्रिय प्रवीण, समझिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। देखो जे प्रिय प्रवीणा, मैं उनको देखे बिना नहीं रह सकता। किसको? राम को देखे बिना। प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना, मेरा जीवन तो राम के दर्शन पर ही, राम के दर्शन के अधीन ही है। यदि उनका दर्शन नहीं हुआ तो मेरा जीवन जीवन नहीं रहेगा, मेरे जीवन का अंत भी हो सकता है। सुन मृदु बचन कुमति, अति जरहि मानहु अनल, आहुत घृत पर ही। कह रहा है कि सुनी मृदु वचन, इतने प्रिय वचन सुनकर रानी कैकेयी और अधिक कुमति, अति जरहि, ऐसा लग रहा है कि और अधिक क्रोध में आ गई हैं, क्रोधित हो गई हैं। मनहु अनल, आहुत घृत परहि, मनु मानो जन जानो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कह रही हैं कि मनहु, और राम दरस, ये राम मोर राम, यानी अनुप्रास तो है ही है, साथ साथ मन मानो जन जानो उत्प्रेक्षा भी है। और अनल आहुत, जैसे लग रहा है कोई आग निजल रही हो और उसमें घी डालने का, उनके क्रोध को बढ़ाने। राजा दशरथ के वचन माता कैकेयी की जलती हुई क्रोधाग्नि में घी का कार्य कर रहा है। फिर आगे कह रहे हैं, कहाँ करहूँ किन कोटि उपाया, यहाँ न लागे राउर माया। यहाँ कोई माया, आप अब माता कैकेयी कह रही हैं कि मन ही मन में सोच रही हैं कि कहाँ ही करहूँ किन कोटि उपाय, आप कोई भी उपाय कर लीजिए, कोटि करोड़ों उपाय कर लीजिए, लेकिन यहाँ आपकी चलने वाली नहीं है। राउर, आपकी माया नहीं लगने वाली। देहु की लेहु अजस करि नाही, मोहि न प्रपंच, मोहि बहुत प्रपंच सुहाई। आप मुझे ये बताइए कि वर देंगे या नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रपंच नहीं आता, मुझे घुमा फिरा कर मत बताइए, आप सीधे बताइए कि मुझे देहु कि लेहु अजसु करि नाही, मुझे वरदान देंगे या अवजस को धारण। हाँ कि राम साध तुम साधु समाने, राम मातु भली सब पहचाने। कहा कि राम साध तुम साधु समाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भल ताका, तस फल उन्हें देहु करी साका। जब राजा दशरथ ने समझाया कि इसमें माता कौशल्या की या राम की माता का कोई वो हाथ नहीं है, ये तो हमने आपसे बिना पूछे ही कर लिया, इसी का फल है। तो माता कैकेयी कहती हैं, रानी कैकेयी कहती हैं कि देहु की लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। आप वर देंगे या अवजस लेंगे, आप सीधे बताइए, मुझे घुमा फिरा कर मत बताइए, मुझे बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता, यानी फालतू बातें मुझे नहीं करना है, क्योंकि वो क्रोध में भरी हुई थी। आगे कहा, राम साधु तुम साधु समाने शयाने, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि राम साधु हैं और तुम साधु हो, और राम मातु भली सब पहचाने, और राम की माता को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ पर
रानी कैकेयी व्यंग बोल रही है, कह रही है कि राम साधु तुम साधु सयाने, यानी राम साधु हैं और तुम साधु हो, और राम की माता को तो मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। जस कौशल्या मोर भलता का, यानी अभी भी उनको ऐसा ही लग रहा है कि माता कौशल्या ने ही क्या किया है, अपने राम को राज्याभिषेक के लिए दशरथ जी को मनाया है, राम के अभिषेक के लिए, उन्हें ऐसा ही लग रहा है। तो जस कौशल्या मोर भलता का, अभी भी कह रही है कि जैसे कौशल्या ने मेरा भला ताका है, तस फल उन्हें देहु करी साका, यानी जैसा मेरा भला नहीं चाहा वैसे मैं भी उनके साथ करूँगी। कुल मिलाकर ये व्यंग्यात्मक बोला है माता कौशल्या के प्रति। देखो माता कैकेयी ऐसी नहीं है जैसे उनका चरित्र प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि कोई माता नहीं चाहती है कि अपने पुत्र को वन भेजे, लेकिन वो ऐसी माँ है जिन्होंने अपने बेटे के यश को, अपने बेटे की कीर्ति को फैलाने के लिए उन्होंने अपने हृदय पे पत्थर रखा। ये कोई नहीं कर सकता था जो उन्होंने किया अपने राम से स्नेह करते हुए भी, फिर भी राम को जो कार्य करना है उसे करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें वन को भेजा। ना भेजते तो शायद उनका मानव रूप में अवतार लेना सफल ना होता, लेकिन ये किसी को नहीं पता था। उन्होंने तो उल्टा और आदि आदि कहलाए, लेकिन क्या किया, उन्होंने अपने पुत्र की कीर्ति को बढ़ाने के लिए खुद अपयश सहले। ये तो सिर्फ ऐसा ही है, दिखाया गया है। आगे कह रही हैं, आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस नृप समझे मन माही। अब कह रही है माता कि अब लग रहा है उनको कि राजा दशरथ जाने नहीं देंगे और जाएंगे नहीं राम, तो कैसे कार्य पूर्ण होगा। इसलिए अब क्या कह रही हैं, अब तो उनके सामने शर्त रख दिया कि होत प्रात मुनि वेश धरी, यानी सुबह होते ही जल्दी, मतलब कि ये नहीं कि 2-4 दिन 10 दिन, ऐसा कुछ नहीं। होत प्रात मुनि वेश धरी, यानी प्रातः सुबह होते ही और मुनियों का वेश धारण करके, जो न राम बन जाएं, मुनियों के वेश में, तपस्वियों के वेश में राम बन यदि नहीं गए, मोर मरन राउर अजस, मेरा मरा हुआ मुँह देखेंगे आप, नृप समझे मन माही, आप अपने मन में समझ लीजिए। माता कैकेयी, रानी कैकेयी किसको, राजा दशरथ को क्या दे रही हैं, धमकी दे रही हैं।